द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी महाराज का स्मरण किया गया है, स्वरूप बताया है। यम प्रवजंत मनुपेत कृत्यम, अनुपेत कृत्यम अर्थात जो परिव्राजक सन्यासी है, प्रवजंत, जिनका अभी यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ, द्वेपायनो विरह कातर आजुहाव, जन्म लेते ही निकल पड़े हैं परिव्राजक सन्यासी के रूप में, और आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी, पुत्रे तन्मय कया तरबोधि नहीं, हे पुत्र रुको, हे पुत्र रुको। लेकिन सुखदेव जी महाराज उत्तर नहीं दे रहे, वृक्ष उत्तर देते हैं। क्या है ये स्थिति, क्यों ये स्थिति बनी, कैसे आविर्भाव हुआ सुखदेव जी महाराज का इस पावन धरा पर? पुराणों में कथा प्राप्त होती है, कैसे सुखदेव जी महाराज जैसे परिव्राजक सन्यासी इस धरा पर पधारे। ग्रंथों में वर्णन प्राप्त होता है। एक बार नारद जी महाराज भ्रमण करते करते पहुंच गए भगवान ओढ़रदानी कैलाश पर्वत निवासी भगवान शंकर के आंगन में, और जैसे ही कैलाश पर पहुंचे तो सारे कैलाश पर नारद जी महाराज अपनी वीणा के तारों को झंकृत करते हुए आवाज लगा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। देखो, जब जब भी भागवत में नारद जी का स्मरण होना, तब तक आप भी थोड़ी देर नारद बन जाया करो। नारद जी की वीणा से एक ही आवाज निकलती है, और क्या कहते हैं नारद जी? श्रीमन नारायण नारायण पर्वत पर, और नारद जी महाराज तो निरंतर भ्रमण किया करते हैं। यही तो अंतर है संसारी और संत में। आजकल सबके मुख में एक ही बात है, महाराज सब घूमने गए हुए, सब घूमने गए हुए। लेकिन देखना, संसारी का तन घूमता है और संत का मन घूमता है, यही अंतर है। रमते तो साधु भले, संसारी का तन घूमता है और संत का मन घूमता है। और ठीक विपरीत, जब कथा हो तो संसारी का मन घूमता है, तन स्थिर रहता है, और संत का तन भी स्थिर रहता है, मन भी स्थिर रहता है। इसलिए कथा सुनने के लिए तन और मन दोनों की स्थिरता आवश्यक है। नारद जी महाराज जब पहुंचे कैलाश पर्वत पर तो देखा भगवान शंकर आज विद्यमान नहीं है। मां पार्वती के चरणों में प्रणाम किया और कहा, माते प्रणाम प्रणाम, जय हो आपकी, भगवान शंकर कहाँ है? पार्वती जी ने कहा कि नारद जी, भगवान तो आज कहीं भ्रमण पर पधारे, घूमने पधारे। नारद जी ने कहा, वाह, मैं तो इसी के इंतजार में था।
इसी मौके में था। पार्वती जी ने कहा मौका तो धोखे का प्रतीक होता है, आप भला और क्यों मौके की प्रतीक्षा में थे। नारद जी महाराज कहते हैं कि एक बात पूछूं माते, अगर नाराज न हो तो। पार्वती जी ने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप तो आपका अधिकार है। नारद जी महाराज ने कहा सच सच बताना माते, क्या भगवान शंकर वास्तव में आपसे प्रेम करते हैं? और पार्वती ने तो जो सुना तिरछी आंखों से देखा। नारद जी, हम पति पत्नी के बीच में आप इस प्रकार का प्रश्न करने वाले होते कौन हो? नारद जी ने कहा अरे पार्वती जी क्यों गुस्सा करती हो, मैं तो पूछ रहा हूं सहज। पार्वती जी ने कहा हाँ करते हैं, क्यों नहीं करते, खूब करते हैं। नारद जी ने कहा कि अच्छा बताओ करते हैं तो क्या भगवान ने आज तक आपको ये बताया कि गले में जो वो माला है वो किसके नाम की है? पार्वती जी ने जैसे ही ध्यान लगाया तो बोले अरे हाँ नारद जी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी, आज तक भगवान ने ये नहीं बताया। अब गले में तो दो ही जनों को लटकाया जाता है, या तो ऊपर वाले को और या हाँ बाकी आप जानते ही हो, बताने की जरूरत नहीं। समझे शैन में शाना, भांजा रे भांजा मन की मन में जान जा। पार्वती जी ने मन में विचार किया कि नारद जी महाराज बात तो सही है, मुझे तो पता ही नहीं कि भगवान शंकर ने वो गले में जो लॉकेट पहन रखा है वो किसका है। नारद जी महाराज तो बाग में आग लगा करके चले गए, और इधर जैसे ही भगवान शंकर आए और भगवान शंकर ने प्रवेश किया, आवाज लगी पार्वती ओ पार्वती। पर पार्वती का पारा तो 7वें आसमान पर। पार्वती कहती क्या काम है पार्वती से, जाओ मर गई आपके लिए पार्वती। भगवान ने कहा अच्छी भली छोड़ करके गया था, इसको हो क्या गया इतनी सी देर में। और जैसे ही भगवान ने देखा तो तेवर बदले हुए, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। भगवान ने कहा देवी हो क्या गया, घर से गए तो थोड़ा समय भी नहीं हुआ। अरे बोले क्या क्या हो गया, आप मुझसे बात छुपाते हो, मुझे बात नहीं बताते हो। भगवान ने कहा अरे मेरे पास छुपाने को है ही क्या जो मैं छुपाऊं। पार्वती जी ने कहा अच्छा बताओ, नहीं छुपाते हो तो ये क्यों नहीं बताया कि ये गले में जो ये माला लॉकेट पहन रखा है ये किसका है और क्यों पहन रखा है। भगवान ने कहा तो हो इतने साल हो गए आज तक तो ये प्रश्न नहीं किया, लगता है ये तेरी आवाज तो नहीं, तेरे अंदर जरूर कोई न कोई गड़बड़ी है, बाबा की कैसेट बोल रही है। और पार्वती जी मुस्कुरा देती है। भगवान ने कहा अरे पार्वती ये और कोई नहीं, ये जो नरमुंडों की माला है ये तेरी ही नरमुंडों की माला है। इतने वर्षों तक तूने तपस्या की तब मैं तुझे प्राप्त हुआ, और जितने जन्म तूने लिए उन जन्मों के फलस्वरूप जिस जिस शरीर में रह करके तूने तपस्या की उसी को मैंने नरमुंडों की ये माला बना करके इसे धारण किया है। पार्वती जी तो बड़ी प्रसन्न हो गई। संयोग की बात एक दिन फिर भगवान का घूमना हुआ और नारद जी का आना हो गया। नारद जी ने पूछ लिया पहले प्रश्न का उत्तर। पार्वती जी ने कहा देखो मैंने कहा था ना भगवान बहुत प्रेम करते हैं। अरे और कोई नहीं, वो मेरी नरमुंडों की माला, इतना भगवान मुझसे प्रेम करते हैं। नारद जी ने आज एक फिर नया विजयोपण कर दिया कि मुझे एक बात समझ में नहीं आई माते कि आपने भगवान को प्राप्त करने के लिए इतने जन्म लिए, इतनी बार मरना पड़ा, जब भगवान मिले आपको और भगवान एक भी बार आपके लिए नहीं मरे। लो साहब मरना भी जरूरी। पार्वती जी ने कहा हाँ बात तो सही है, मैं इतनी बार मरी और भगवान एक भी बार नहीं मरे। पार्वती जी ने कहा नारद जी बात तो बड़ी पते की करते हो आप। और नारद जी तो निकल गए वहां से। आज फिर भगवान आए और आवाज लगाई पारू ओ पारू। हाँ सबके निकनेम होते हैं घर पे, भगवान शंकर के भी नाम था, पर जो देखा तो वही तेवर। पारू का तो पारा 7वें आसमान पर। भगवान ने कहा जब जब घर से बाहर जाता हूं घर की स्थिति बिगड़ जाती, चक्कर क्या है? भगवान ने कहा देवी आज क्या हो गया, आज क्या समस्या है?
पार्वती ने कहा क्या क्या हो गया? अरे मैं आपके लिए इतनी बार मरी और आप मेरे लिए एक बार भी नहीं मरे। भगवान ने कहा लो अब मरना भी जरूरी। बोले हाँ नहीं मरा। तो कि क्यों नहीं मरे? भगवान ने कहा मैं इसलिए नहीं मरा क्योंकि मुझे अमर तत्व की प्राप्ति हो गई है, मैंने अमर कथा सुन ली, इसलिए मेरी मृत्यु नहीं होती है, इसलिए मैं नहीं मरा। पार्वती जी ने कहा प्रभु जब विवाह हुआ 7 फेरे लिए तो उसमें वचन दिया था जो कार्य करेंगे साथ में करेंगे, और अकेले अकेले अमर कथा सुन ली, मुझे भी अमर कथा सुननी है। अब नारी हट, योगी हट और बाल हट के सामने तो अच्छे अच्छे को हारना पड़ता है, चाहे भगवान ओढ़रदानी क्यों ना हो। ले गए भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अमरनाथ की गुफाओं में, और अमरनाथ की गुफा में आसन पर विराजमान करके परम दिव्य तत्व अमर कथा राम नाम रूपी तत्व का ज्ञान प्रदान किया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। और जैसे ही भगवान ने कथा प्रारंभ की उसी समय जैसे ही भगवान आते हैं तो सबसे पहले 3 बार ताली बजाते हैं, सारे पक्षी उड़ गए। लेकिन जब कथा प्रारंभ हुई तो एक नवजात शुक शावक जिसका अभी अभी जन्म हुआ है उसी वटवृक्ष के ऊपर बैठ करके वो सुख शावक भी भगवान की उस कथा को श्रवण करता है। और स्वामी रामचरण जी महाराज ने ये दृश्य अपने वीडियो कैमरे में कैद किया और अनुभव वाणी में स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया कि राम राम शंकर रटे और एक अखंडित धार, राम चरण सोहे किया गोरे सोपकार। और गोरे को परमोधता इंडलियो उपदेश, जड़ पलट चेतन भया यो शिव धर्म विशेष। जब कथा होने लगी तो एक नवजात शुक शावक भगवान की इस अमर कथा को श्रवण करने लगा। अब आदि कथा हुई थी और आप लोगों को तो पता है सनातन काल से परंपरा चली आ रही है। घर पे भले ही नींद की गोलियों से नींद नहीं आए, लेकिन कथा में मधुर मधुर संगीत बजे, मधुर मधुर भजन हो, मधुर कथा हो तो बड़ी आनंद से नींद आती है। लोग कहते महाराज आप कथा सुनाते रहो और हम सोते रहे। मैंने कहा वाह। और ये स्थिति पार्वती जी की भी हुई। भगवान तो कथा सुना रहे थे और पार्वती जी तो पहुंच गई निद्रा रानी की गोद में, शयन कर लिया। और जैसे ही कथा पूरी हुई भगवान ने जय जयकार किया, बोले सच्चिदानंद भगवान की। और जैसे ही जय जयकार हुआ तो पार्वती जी की नींद जागी। भगवान से कहा प्रभु राम नाम जपा दे और मुक्ति भवती, लेकिन आगे क्या? भगवान ने कहा अरे देवी तू कहां गई थी, सारी कथा पूरी हो गई और तू अब आगे क्या पूछ रही है? पार्वती जी ने क्षमा मांगी, प्रभु मुझे तो नींद आ गई थी, मुझे पता ही नहीं। बोले तुझे नींद आ गई थी तो फिर हुंकार कौन भर रहा था? क्योंकि भगवान ने कहा था जब कथा सुने तो हुंकार भरती रहना। और जो नजर गई तो क्या देखा, एक शूक शावक ऊपर बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहा था। जो कथा भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त है। क्या है शिव धर्म? सौभाग्य इस माहेश्वरी सेवा समिति का कि भगवान शंकर के मंदिर से हमारे इस कार्य का प्रारंभ हुआ है। लेकिन कौन है वास्तव में शिव धर्मी? कौन है वास्तविक शिव का आराधक? स्वामी रामचरण जी महाराज से जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि आप किसे शिव आराधक मानते हैं? तो स्वामी रामचरण जी महाराज ने बहुत सुंदर उत्तर प्रतिपादित किया। और स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं कि रामचरण शिव धर्म को और जानत नाही कोय। क्या एक गिलास जल चढ़ा दिया और हम भगवान शंकर के भक्त हो गए? स्वामी रामचरण जी महाराज ने फरमाया रामचरण शिव धर्म को जानत नाही कोय। तो कौन है शिव धर्मी?
शिव सुमरे ताकू भजे सो शिव धर्मी होया। स्वामी रामचरण जी महाराज फरमाते हैं, शिव सुमरे ताकू भजे सो शिव धर्मी होय। अरे भगवान शंकर भी जिनका दिन रात स्मरण किया करते हैं, भगवान शंकर भी जिनको दिन रात पुकारा करते हैं, ऐसे निराकार ब्रह्म आराध्य स्वरूप उस परमात्मा की जो भक्ति करता है वही वास्तव में शिव आराधक है, वही वास्तव में शिव भक्त है। शिव सुमरे ताकू भजे, जिनकी आराधना भगवान शंकर भी किया करते हैं, उनकी आराधना करने वाला वास्तविक शिव भक्त है। ये स्वामी रामचरण जी महाराज ने सिद्धांत प्रतिपादित किया। और भगवान शंकर किसकी आराधना करते हैं? श्री महाराज लिखते हैं नाम प्रताप ग्रंथ में, शिव जी निश दिन राम उचारे, शिव जी निश दिन नाम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, राम बिना दूजो नहीं बारे, और पार्वती को राम सुनायो, पार्वती को नाम सुनायो, और राम बिना तब झूठ बतायो, राम बिना सबे ज्योति बतायो। शिवजी निस्दिन राम उचारे, राम बिना दूजो नहीं धारे, इसलिए शिव सुमरे ताकू भजे सो शिव धर्मी हो। वास्तविक शिव भक्त तो वही है जो उस निराकार की आराधना करता है। भगवान शंकर ने जब देखा कि एक शूक शावक जिसने अमर कथा श्रवण कर ली, और भगवान शंकर ने लिया हाथ में त्रिशूल और भागे, चोर 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 चोर, मेरी अमर कथा चुरा ली। अब आगे आगे जीव और पीछे पीछे शिव। शूक शावक आगे आगे उड़ रहा है, पीछे पीछे भगवान शंकर त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं। और दौड़ते दौड़ते जब भगवान शंकर दौड़ रहे थे तो शूक शावक ने देखा व्यास आश्रम, जहां व्यास जी महाराज की पत्नी वटिका स्नान करके और बाल सुखा रही थी। बाल सुखाते सुखाते उबासी ली, और उबासी लेते ही जैसे ही मुख खोला, शूक शावक ने देखा कि इससे बढ़िया और कोई स्थान नहीं मिलेगा, और लिख भी नहीं रखा है कि नो एंट्री विदाउट परमिशन। सीधे के सीधे शूक शावक वटिका के मुख से गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं। इधर भगवान शंकर आए, चोर चोर चोर, व्यास जी महाराज आपके आश्रम में चोर घुस गया। व्यास जी महाराज ने कहा, अरे प्रभु कैसा चोर, कौन सा चोर, क्या चुरा लिया? भगवान शंकर ने कहा, अरे व्यास जी अमर कथा चुरा ली मेरी। व्यास जी ने कहा, प्रभु ये अमर कथा क्या होती है? भगवान शंकर ने कहा कि जो जिस कथा को इसको सुन ले तो वो अमर हो जाता है, यही अमर कथा है। व्यास जी महाराज तो ऐसे हंसे, प्रभु जैसा आपका नाम है भोलेनाथ वैसे ही आप बोले हो। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि जो इस कथा को सुन ले वो अमर हो जाता है, और दूसरी तरफ आप ही उसे मारने के लिए दौड़े हो। भगवान शंकर ने कहा, अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गया। भगवान शंकर तो लौट गए, लेकिन इधर ये शूक शावक विचार करते हैं कि संसार में सबसे बढ़िया भजन करने का कोई स्थान है तो माँ का गर्भ, न टिफिन की चिंता, न रोटी की चिंता, और न और किसी बात की चिंता। 1-2 दिन नहीं, 2 महीने नहीं, 9 महीने नहीं, 12 वर्ष तक शूक शावक वटिका के गर्भ में भजन करते हैं। सारी पृथ्वी पर त्रहिमाम त्रहिमाम हो गया। स्वाभाविक बात है, 9 महीने के बाद तो बालक का जन्म होता है, लेकिन ऐसे अद्भुत योगी कि 9 महीने बाद अपने शरीर के आकार को ही रोक लिया, बढ़ने नहीं दिया। वटिका घबराने लगी, मां को बड़ा कष्ट होने लगा।
व्यास जी महाराज से कहा मुझे कृपा करके इस दर्द से, इस कष्ट से मुक्ति प्रदान करिए। व्यास जी ने कहा हे पुत्र आप बाहर आ जाइए, मां को बड़ा कष्ट हो रहा है। लेकिन ये शुक शावक जो वटिका के गर्भ में है कहते हैं कि मैं बाहर नहीं आ सकता, अगर बाहर आया तो भगवान की माया मुझे ग्रसित कर लेगी, और भगवान की माया लग गई तो मेरा भजन छूट जाएगा। व्यास जी महाराज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ही कृपा करिए, और भगवान आशीर्वाद प्रदान करते हुए वचनों में बंध जाते हैं। भगवान ने कहा कि आप बाहर पधारिए, मैं वचन देता हूं कि मेरी माया आपको ग्रसित नहीं करेगी। और जैसे ही भगवान ने अपनी माया रोकी, दुंदुभी बजती है और व्यास आश्रम से वटिका के गर्भ से श्री सुखदेव जी महाराज का प्राकट्य होता है। बोले श्री सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज का आविर्भाव हुआ और इसी समय पर 9 नाथ और 84 सिद्धों का भी आविर्भाव हुआ, जिस समय भगवान ने अपनी माया रोकी। स्वामी रामचरण जी महाराज ने वर्णन किया है अनुभव वाणी में, और श्री महाराज लिखते हैं 12 वर्ष गर्भ तप कीनो, अरे माया से मन रति नहीं दीनो, माया से मन रति 12 वर्ष गर्भ तप कीनो, माया सुमन रति न दीनो। ऐसे सुखदेव जी महाराज का जब आविर्भाव हुआ तो जन्म लेते ही निकल चले जंगल की ओर। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस। आगे आगे सुखदेव जी चल रहे, पीछे पीछे व्यास जी। अरे पुत्र कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ठहरो ठहरो पुत्र रुको। लेकिन व्यास जी महाराज की आवाज से सुखदेव जी नहीं रुकते और सीधे चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज ने कहा अरे व्यास जी कैसा पुत्र, कैसे पिता, आप जिसे अपना पुत्र मान रहे हो मैं आपका पुत्र नहीं, अरे मैं तो उस सच्चिदानंद का स्वरूप हूं। क्योंकि ये तो संसार का नियम है, एक जन्म में पुत्री बनकर है पत्नी बन जाती, फिर आगामी भों में आकर माता बनकर पेड़ पूजाती, पिता पुत्र के रूप में जन्मता और बेरी बनता भाई, पुत्र त्याग दे कभी बन जाता सगा जवाई। ये संसार का क्रम है जो निरंतर चलता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए न मैं आपका पुत्र हूं न आप मेरे पिता हैं। और जब सुखदेव जी महाराज आगे बढ़े तो क्या देखते हैं, वृक्ष उत्तर देते हैं पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुस। प्रत्येक वृक्ष के पत्ते पत्ते में सुखदेव जी का रूप दिखाई दे रहा है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानो तस्मै। ऐसे सुखदेव जी महाराज के स्वरूप को ग्रंथकार बारंबार प्रणाम करते हैं।